मेरे आध्यात्मिक जर्नी में एक व्यक्ति जिनकी किताबों का, जिनकी बातों का बहुत ज़्यादा असर हुआ है मेरे जीवन पे, वो है जिड्डू कृष्णमूर्ति। और आज उनकी ही सिखाई गई बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप जिड्डू कृष्णमूर्ति को नहीं जानते तो आज का ये वीडियो हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ले आए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस नॉलेज को बाकी सारे लोगों के साथ भी स्प्रेड करिएगा। जिड्डू कृष्णमूर्ति एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका जन्म 1895 में हुआ था और उन्हें चुना गया था वर्ल्ड टीचर बनने के लिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो लीडर्स थे एनी बेसेंट और लेडबेटर, उन्होंने जिड्डू कृष्णमूर्ति को चुना था वर्ल्ड टीचर बनने के लिए और वो बचपन से ही उनकी ग्रूमिंग कर रहे थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो लीडर्स थे उन्होंने उनमें वो पोटेंशियल देखा कि ये जो बच्चा है ये वर्ल्ड टीचर बन सकता है, ये एक इतना इवॉल्व्ड बीइंग है। और यही कारण है कि जिड्डू कृष्णमूर्ति का जो पूरा जीवन था वो फ्रीडम के लिए समर्पित था। फ्रीडम मतलब कैसा फ्रीडम? फ्रीडम मतलब वो फ्रीडम नहीं जो इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, वो वाली फ्रीडम नहीं। फ्रीडम मतलब हमारी खुद के ही माइंड से फ्रीडम, मतलब एक आध्यात्मिक फ्रीडम। जब हम अपने ईगो से, अपने सेल्फ से फ्री हो जाते हैं, वो फ्रीडम। जिड्डू कृष्णमूर्ति हमेशा इस फ्रीडम की ही बात करते हैं। जिड्डू कृष्णमूर्ति बात करते हैं उस फ्रीडम की जो आपको रूढ़ियों को, समाज की जो रूढ़ियां हैं उसे तोड़ने के बाद, उनके परे जाने के बाद आपको समझ में आती है कि वो क्या फ्रीडम है। सोसाइटी की जो बॉन्डेज है, जो डॉगमास है, वो सारी चीज़ें जिड्डू कृष्णमूर्ति उन सारी चीज़ों को तोड़ना चाहते थे, उन सारी चीज़ों का खंडन करना चाहते थे। और यही कारण है कि जिड्डू कृष्णमूर्ति सभी को यही सिखाना चाहते थे कि वो कैसे अपने माइंड को देखे, अपने थॉट्स को देखे और अवेयरनेस में जिए, एक अवेयरनेस की लाइफ जिए, ना कि अपने जीवन में ड्रिफ्ट होते रहें। तो यहीं से हम आते हैं उनकी टीचिंग्स की जो कोर प्रिंसिपल्स है उनके बारे में समझते हैं। तो सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल है उनकी टीचिंग का वो ये है कि वो कहते थे कि आप अवेयरनेस में जियो। अवेयरनेस में जीने का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते। साधारण शब्दों में अगर कहें तो अवेयरनेस में जीने का मतलब ये है कि प्रेजेंट मोमेंट में, वर्तमान में जीना। अभी इस क्षण को, जो जा रहा है, जो बीत रहा है, जो हो रहा है, उस क्षण में रहना, ये है अवेयरनेस में जीना। अपनी पूरी अटेंशन इस प्रेजेंट मोमेंट को देना, अपने थॉट्स को और अपने इमोशंस को देखना प्रेजेंट मोमेंट में और उन्हें जज ना करना, विदाउट जजमेंट उन्हें देखना। जो दूसरा बड़ा प्रिंसिपल है उनकी टीचिंग्स का वो ये है कि टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द सेल्फ, यानी कि सेल्फ की नेचर को समझना। सेल्फ होता क्या है? अपने ट्रू सेल्फ को समझना। आपका ट्रू सेल्फ कैसा है? ट्रू सेल्फ को आप तभी समझ पाएंगे जब आप अपने ईगो के बियॉन्ड जाएंगे। ईगो यानी कि आपकी अहम वृत्ति, जो आपका अहम है। हम दुनिया में सारी चीज़ें करते हैं अपने अहम के वजह से। मैं मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बात करता हूँ। तो हम जब भी किसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं, उसका कारण ही ये है कि हमारा जो ईगो है वो सेटिस्फाई होना चाहता है। लेकिन कृष्णमूर्ति समझाते हैं कि इस ईगो को सेटिस्फाई करने का कोई रास्ता है ही नहीं। आप इसे जितना देंगे वो उतना मांगते जाएगा आपसे। और यही बात कृष्णमूर्ति बताते हैं कि ये जो ईगो है ये तो एक इल्यूजन है। ये आपकी जो आइडेंटिटी बनी हुई है, आप जिस नाम से अपने आप को पहचानते हो, जिस परिवार से, जिस समाज से, ये सारी चीज़ें एक इल्यूजन है। तो जब आप प्रेजेंट मोमेंट में अपने माइंड और अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हो, अवेयरनेस में जीने की कोशिश करते हो, तब आपको समझ में आने लगता है धीरे धीरे कि आप कौन हो और आपका ट्रू सेल्फ क्या चाहता है और आपका ट्रू सेल्फ का नेचर क्या है। सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जो इस वीडियो को देख रहे हो, आपको भी ये पता है कि आपका जो ट्रू सेल्फ है वो फ्रीडम चाहता है। वो इन सब सारी चीज़ों से फ्रीडम चाहता है और उस फ्रीडम के लिए ही हम सारी चीज़ें करते हैं। हालांकि हम अपने ईगो के बॉन्डेज से करते हैं और उस इल्यूजन में हम फंसे रह जाते हैं। इसीलिए हमें वो फ्रीडम, वो कंटेंटमेंट मिल नहीं पाती है। लेकिन जब ट्रू सेल्फ के नेचर को समझेंगे, जब प्रेजेंट मोमेंट में रह के अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे, तब हमें समझ में आएगा कि ट्रू सेल्फ क्या है। और यहीं से जो तीसरा बड़ा प्रिंसिपल है वो सामने आता है, जिसे कृष्णमूर्ति कहते हैं इंक्वायरी, सेल्फ इंक्वायरी। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, ट्रू सेल्फ को समझना चाहते हो, तब आप इंक्वायरी करना शुरू करते हो। तब आप अपने आप से ये सारी सवाल करते हो कि आखिर मैं ये क्यों कर रहा हूँ? अगर समाज ऐसा है तो क्यों है? समाज में ये सारी रूढ़ियाँ हैं तो वो क्यों हैं? समाज की जो परंपरा है, जो ट्रेडिशंस है, जो कल्चर है, वो कैसे बना?
क्या हम इससे बाहर निकल सकते हैं? क्या हमारा माइंड इसी में कन्फाइंड होने के लिए है, या हमारा माइंड किसी बड़े पर्पस के लिए, हमारा सेल्फ किसी बड़े पर्पस के लिए है? और यहाँ से शुरू होती है सेल्फ इंक्वायरी। और यहीं से हमारी जो कंडीशनिंग है ना, जो बचपन से आपकी कंडीशनिंग कर दी गई है, वो सारी कंडीशनिंग धीरे धीरे टूटने लगती है। फिर आपको समझ में आता है कि आप अभी तक जो भी जीवन जी रहे थे, एक इल्यूजन में जी रहे थे, ये एक्चुअली रियल है ही नहीं। तो हम बचपन से ही हमें जो सोसाइटी में सिखाया जाता है, उस इल्यूजन के पीछे भागते रहते हैं, जो कभी हाथ लगता नहीं है। और जब रियलाइज होता है सच्चाई, तब हमें समझ में आता है कि हमारा ट्रू सेल्फ क्या चाहता है। हमारा ट्रू सेल्फ उस परमात्मा में विलीन हो जाना चाहता है, लेकिन उसका सही रास्ता क्या है, ये कृष्णमूर्ति हमें कहते हैं खोजने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए। अब हम बात करेंगे कि अभी के समय में जो आध्यात्म है, लोग जिस प्रकार से अपने आप को आध्यात्मिक कहते हैं, उस आध्यात्म पे क्या प्रभाव पड़ा कृष्णमूर्ति के टीचिंग्स का। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट है वो है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। कृष्णमूर्ति ने हमें सिखाया माइंडफुलनेस। और माइंडफुलनेस कैसे आ सकती है? जब आप बैठेंगे खुद के साथ, अपने इमोशंस को देखेंगे, अपने थॉट्स को देखेंगे, और वहीं से आप मेडिटेशन को समझ पाएंगे कि ध्यान क्या होता है। वहीं से ध्यान की आपकी जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। दूसरा जो इम्पैक्ट है वो है सेल्फ हेल्प और ग्रोथ। अभी सेल्फ हेल्प जो वर्ड है ये बहुत ही क्लीशे हो गया है आज के टाइम में, तो आप उस प्रकार से इस चीज़ को मत देखिए। आप सेल्फ इंक्वायरी के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखिए, और तभी आप खुद की मदद कर पाएंगे, सेल्फ हेल्प कर पाएंगे, और तभी आपकी ग्रोथ हो पाएगी। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो आपको शायद लगेगा कि फिनेंशियल ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ मतलब आज के टाइम में वही है, लोग उसको उसी प्रकार से परसीव करते हैं। ग्रोथ मतलब फिनेंशियल ग्रोथ नहीं, फिनेंशियल ग्रोथ मतलब ग्रोथ नहीं होता। फिनेंस ज़रूरी है जीवन के लिए, लेकिन वो ग्रोथ नहीं है, वो आपके सोल का ग्रोथ नहीं है, वो आपके सोल का एवोल्यूशन नहीं है, वो तो बस आपके मटीरियलिस्टिक लाइफ का एक हिस्सा है। ग्रोथ क्या होता है? मतलब आपका जो सोल है, आपका जो माइंड है, वो किस प्रकार से इवॉल्व हो रहा है। क्या वो बस एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की तरह है, या फिर वो इवॉल्व होते होते एक इवॉल्व्ड बीइंग बन रहा है? क्या वो परमात्मा के करीब जा पा रहा है? ये है ग्रोथ। और तीसरा जो इम्पैक्ट है कृष्णमूर्ति का वो ये है कि सर्च फॉर मीनिंग, जीवन में एक मीनिंग होना। अब जीवन में मीनिंग आपको मिलेगा कैसे? अगर आप समाज की बताए गए रास्तों पे चलते रहे, तो फिर कब आप अपनी मन की बात को सुनेंगे? जब सब कुछ पहले से निर्धारित कर दिया गया है आपके लिए, तो क्या आप अपने जीवन के असली मीनिंग को ढूंढ पाएंगे? मोस्ट लाइकली नहीं ढूंढ पाएंगे। और यही कारण है कि कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आप सेकेंड हैंड लाइफ मत जियो, आप उस जीवन को मत जियो जो कोई और व्यक्ति आपको बता दे रहा है जीने के लिए, ऐसे जियो, ये पढ़ो, ये करो और आपकी लाइफ सेट है। नहीं, आपको अपने तरीके से समझना है, आपको फर्स्ट हैंड लाइफ जीनी है। फर्स्ट हैंड लाइफ जियो का मतलब क्या है कि आप वो गलतियां करो जो आपकी अपनी हैं। आप वो गलतियां मत करो जो दूसरों ने आपको बोला है करने के लिए, और उस चीज़ में जब आप गलती कर रहे हो तो वो नहीं। आप खुद से अपने रास्ते को चुनो, आप अपनी खुद की गलतियां करो और खुद के एक्सपीरियंस से सीखो। ये है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। किसी की बात को मानने की ज़रूरत नहीं है। कृष्णमूर्ति ये नहीं कहते कि आप सबकी बात को मानो या नकारो, नहीं। आप सबकी बात सुन सकते हो, समझ सकते हो, उसे इंक्वायरी करो, उस पर क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करने के बाद आपको सही लगता है तो आप कर सकते हो, नहीं लगता है तो फिर आप वो करो जो आपका इंटेलिजेंस आपको कहता है करने के लिए, क्योंकि आप एक रैशनल बीइंग हो। आप अपने जीवन के डिसीजंस को लेना सीखो। गलतियां तो होंगी, उन गलतियों से डरोगे नहीं आप। अगर फेलियर मिलता है तो उसे आप एक स्टेपिंग स्टोन बना के आगे बढ़ोगे। जितना फेलियर आपको मिलेगा आप उतने स्ट्रांग बनते जाओगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आज के टाइम में इनकी जो टीचिंग्स है उसका रिलेवेंस क्या है। अभी जो इतनी सारी बातें बताई, अगर आप इन बातों से रेजोनेट कर पा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप उनकी टीचिंग्स को समझते हैं, स्पेशली उनकी जो किताब है फ्रीडम फ्रॉम द नोन, अगर आप उस किताब को पढ़ते हैं, उनकी टीचिंग्स को समझते हैं, तो फिर आप ये जो जीवन की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, इनके बियॉन्ड आप देख पाएंगे। इस जीवन को आप एक सिंपल तरीके से जी सकते हैं। इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं होंगी आपके जीवन में। अभी के टाइम में आपके जीवन में जितना स्ट्रेस है, जितनी एंग्जाइटी है,
जितना मेंटल टर्मोइल आप झेल रहे हैं, अगर आप कृष्णमूर्ति को समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे तो उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, एक पाथ मिलेगा, अपना एक थॉट प्रोसेस मिलेगा। और जब आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितनी हमने बना रखी है। दूसरी बात ये कि आज के समय में आप एक ऑथेंटिक लाइफ जी सकते हैं अगर आप उनकी टीचिंग्स को समझ पाए तो। ऑथेंटिक लाइफ का मतलब क्या होता है? ऑथेंटिक लाइफ का मतलब ये होता है कि आपको अपना जीवन जीने के लिए किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। जब आप खुद को समझ पा रहे हैं, आप खुद को जानते हैं, तो ज़रूरत नहीं है कि कोई इंसान आपको क्या बोल रहा है, आपको जज कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको अच्छा समझ रहा है या बुरा समझ रहा है, उसके वैलिडेशन से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जब प्रेशर आपके ऊपर से उठ जाता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या मैं उन्हें खुश कर पा रहा हूँ, जब आप इससे ऊपर चले जाएंगे ना, तो फिर आप बहुत ही फ्री महसूस करेंगे। तब आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो जाएगी। मतलब आपकी जो यूनिक पर्सनैलिटी है वो सही प्रकार से उभर के आएगी आपके जीवन में, क्योंकि आपने समाज की रूढ़ियों को तोड़ दिया। आप अब समाज की बात को सुनने में नहीं लगे हैं, क्योंकि आप अपने जीवन को संवारना चाहते हैं। और आपको ये याद रखना होगा कि जब हर व्यक्ति अपने आप को समझ पाएगा, अपने जीवन को सही तरीके से जी पाएगा, धर्म के रास्ते पे चलेगा, तभी ये पूरा समाज एक साथ सुधर सकता है। नहीं तो समाज में इतने सारे फ्लॉज है, ये कभी सुधरेंगे नहीं जब तक हम सामाजिक रूढ़ियों को लेके चलते रहेंगे। और कृष्णमूर्ति हमें यही बताते हैं कि इनसे निकलना है। और तीसरी बात ये कि आज के इस सेक्युलर एज में, हम कहते हैं ना कि आज का जो एज है वो सेक्युलर बन रहा है, हालांकि अभी भी सेक्युलरिज्म उतना नहीं आया है। टियर 3 या टियर 2, टियर 3 जो गांव खेड़े हैं वहाँ पे इतना सेक्युलरिज्म अभी भी नहीं आया है, मैं देखता हूँ। लेकिन अभी के सेक्युलर टाइम में अगर आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहिए तो उनकी टीचिंग्स आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं, क्योंकि वो रिलीजन की बात नहीं करते। और रिलीजन सच में कहे तो आज के टाइम में हमें बांटता है। तो रिलीजन के भी बियॉन्ड जाके सोचना है अध्यात्म में, तभी आप सच में सेक्युलर हो पाएंगे, तभी आप एक इंसान को इंसान की नज़र से देख पाएंगे। नहीं तो फिर आप उस इंसान को उसकी जाति और उसके रिलीजन के आधार पे ही उसका आकलन करते रह जाएंगे और आपका जीवन आपके हाथ से निकल जाएगा। इन रूढ़ियों में ही आप बंधे रह जाएंगे और कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। तो ये सारी बातें जो है मैंने कृष्णमूर्ति से सीखी है, और आपने अगर उनको पढ़ा है तो कमेंट करके बताइएगा कि आपके जीवन में उनकी टीचिंग्स की वजह से क्या बदलाव आया है। और अगर आप कृष्णमूर्ति को जानते ही नहीं है तो मैंने उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है, यहाँ पे आप क्लिक करके देखिएगा। इस वीडियो को देख के आपको समझ में आएगा कि कृष्णमूर्ति कौन थे।